नए वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हेलो दोस्तों, द सिविल कोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कारपेट एरिया। अगर आप घर या अपार्टमेंट खरीदने का सोच रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। तो रेरा एक्ट के अनुसार कारपेट एरिया को कैसे मेज़र करेंगे, क्या चीज़ें इसके अंदर मेज़र की जा सकती है, क्या कौन सी चीज़ों को हमें मेज़र नहीं करना है, तो चलिए देखते हैं। कारपेट एरिया मतलब टोटल यूजेबल एरिया, यानी कि आप बेडरूम ले लीजिए, टॉयलेट, किचन, लिविंग रूम, डाइनिंग हॉल, स्टोर रूम, पूजा रूम। ये जो चीज़ें जिसे हम यूज़ कर रहे हैं, जिस एरिया को हम यूज़ कर रहे हैं, उसे हम कारपेट एरिया बोलते हैं। कारपेट एरिया सिर्फ एक्सटर्नल दीवार के अंदर ही मेज़र किया जा सकता है। कारपेट एरिया में सिर्फ इंटरनल वॉल्स ही मेज़र किया जा सकता है। एक्सटर्नल वॉल हम मेज़र नहीं करते हैं। और बालकनीज हो गई, शाफ्ट हो गया, कॉमन एरियाज हो गए, स्टेयरकेस हो गया, इन चीज़ों को हम कारपेट एरिया में मेज़र नहीं करेंगे। अब रेरा के अकॉर्डिंग कारपेट एरिया को क्लियर डिफाइन किया जा सकता है, जो बायर को ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी प्रोवाइड करता है जब वो प्रॉपर्टी परचेस करते हैं। कारपेट एरिया वो एरिया होता है जो बाहरी दीवार के अंदर का जो यूजेबल स्पेस है उसे हम कारपेट एरिया बोलेंगे। और उसमें बालकनी, टेरेस, कॉमन एरिया जैसे स्टेयरकेस, लिफ्ट हो गया, शाफ्ट हो गया, इनको इंक्लूड नहीं करते हैं। कारपेट एरिया मतलब रेरा के गाइडलाइंस के अनुसार कारपेट एरिया को कैसे मेज़र करेंगे, कौन सी चीज़ें हम कंसिडर करेंगे, कौन सी चीज़ें हम कंसिडर नहीं कर देंगे, उसे हम प्रैक्टिकली फॉर्म में देखेंगे। रेरा के अनुसार कारपेट एरिया वही एरिया है जो एक्सटर्नल दीवार के अंदर यूजेबल स्पेस है, यानी कि ये जो एरिया है ये कारपेट एरिया है। आप ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं वो उसके अंदर का जो जितना भी स्पेस है वो सब कारपेट एरिया है। उसके अंदर सब रूम्स आ गए, इंटरनल वॉल्स मेंशन हो गई। अब कारपेट एरिया में जो चीज़ें कंसिडर नहीं होंगी वो है बालकनी। बालकनी कंसिडर नहीं होंगी, लॉबी कंसिडर नहीं होंगी, स्टेयरकेस कंसिडर नहीं होंगे, क्योंकि ये सब कॉमन एरियाज है। बिल्डर्स को कारपेट एरिया को मेज़र करते वक्त इंटरनल वॉल थिकनेस को कंसिडर करना पड़ता है, पर एक्सटर्नल वॉल और कॉमन स्पेसेस जैसे कि लिफ्ट, पैसेजेस हो गए, स्टेयरकेस हो गई, इनको एक्सक्लूड किया जाता है। मान लीजिए इस फ्लैट का एरिया 1000 स्क्वायर फीट है, जो कि बिल्टअप एरिया, और इसका कारपेट एरिया निकल के आता है 800 स्क्वायर फीट। तो मेरा टोटल यूजेबल एरिया 800 स्क्वायर फीट है, जो कि कारपेट एरिया है। हम एक बार और देखते हैं कि कारपेट एरिया क्या होता है। ये जितना भी ग्रीन स्पेस है उसे हम कारपेट एरिया बोलेंगे। इस फ्लैट के एक्सटर्नल वॉल्स को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इंटरनल एरियाज को ही कंसिडर करते हैं। इंटरनल एरियाज में सब रूम्स आएंगे, इंटरनल वॉल आएंगी, और जो चीज़ें कंसिडर नहीं हो रही है वो है बालकनी, एक्सटर्नल वॉल, लॉबी हो गई, स्टेयरकेस हो गई, ये चीज़ें कंसिडर नहीं होने वाली। रेरा के हिसाब से कारपेट एरिया को मेज़र करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे वो पहले हो गया ट्रांसपेरेंसी। रेरा में कारपेट एरिया के मेजरमेंट को स्टैंडर्डाइज किया है, जिससे बायर को क्लियर आइडिया मिलता है कि वो किस एरिया को एक्चुअल यूज़ कर पाएंगे। रेरा ने कारपेट एरिया को क्लियरली डिफाइन किया है कि कारपेट एरिया सिर्फ यूजेबल स्पेस होता है जो आपके घर के अंदर के एक्सटर्नल वॉल के अंदर होता है। इसमें एक्सटर्नल वॉल्स नहीं आएंगी, बालकनीज नहीं आएंगी, कॉमन एरिया जैसे कि लिफ्ट और कॉरिडोर्स भी नहीं आएंगे। इससे बायर को क्लियर आइडिया मिलता है कि उन्हें किस एक्चुअल स्पेस का यूज़ करने का मौका मिलेगा।
अब बिल्डर्स को अपने प्रोजेक्ट्स को रेरा के साथ रजिस्टर करना पड़ता है। जब वो रजिस्टर करते हैं तो कारपेट एरिया को एक्चुअली मेंशन करना पड़ता है, यानी कि एक्यूरेटली मेंशन करना पड़ता है। अब ये इंश्योर करता है कि जो कारपेट एरिया दिखाया गया है वो एग्जैक्ट हो और कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन ना हो। पहले कुछ बिल्डर्स बिल्टअप एरिया और सुपर बिल्डअप एरिया को कारपेट एरिया के रूप में दिखाते थे, लेकिन रेरा के अकॉर्डिंग बिल्डर्स को सिर्फ कारपेट एरिया को ही मेंशन करना होता है, जिससे बायर्स को क्लियर और रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो एक्चुअल कारपेट एरिया यूज़ कर पाएंगे या नहीं। अब आप जब भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तब सेल एग्रीमेंट में कारपेट एरिया को ज़रूर ध्यान में देखते हुए नोटिस करना है कि आपका कारपेट एरिया एक्चुअली है क्या, और जो भी अपार्टमेंट या फिर कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं तो आपको वहाँ खुद से ही उस एरिया को मेज़र करना है कि जो कारपेट एरिया सेल एग्रीमेंट में दिखाया गया है वो एक्चुअल कारपेट एरिया मेज़र हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कोई बिल्डर कारपेट एरिया के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या फिर मिसलीड कर रहे हैं या फिर गलत कारपेट एरिया बताकर आपको उस प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं तो रेरा एक्ट के अंडर उनको पेनल्टी लग सकती है। ये इंश्योर करता है कि बिल्डर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करे। अब बिल्डर को रेरा को अपने प्रोजेक्ट की पूरी प्रोग्रेस के बारे में रेगुलर अपडेट्स देनी पड़ती है। अगर कोई चेंजेस होते हैं, जैसे कि कारपेट एरिया में कोई बदलाव है, तो वो बायर को ट्रांसपेरेंटली बता सकते हैं और उन्हें बताना ही पड़ता है। मान लीजिए प्रोजेक्ट के इनिशियल स्टेज पर आप जिस अपार्टमेंट को खरीद रहे थे उसका एरिया 1000 स्क्वायर फीट था। अगर वो अपार्टमेंट के कुछ चेंजेस के बाद उसका एरिया घटकर 800 स्क्वायर फीट हो गया है तो आपको सिर्फ 800 स्क्वायर फीट के हिसाब से ही बिल्डर को पे करना होगा। इसलिए जब भी आप मूव इन करें कोई भी प्रॉपर्टी में, उसके सेल एग्रीमेंट में कारपेट एरिया को ज़रूर एक बार देखिए। आप खुद से मेज़र कीजिए। अगर उस कारपेट एरिया में कुछ बदलाव है तो आप बिल्डर को बता सकते हैं, यानी कि आप एक्स्ट्रा पे करने से बच सकते हैं। तो रेरा के हिसाब से जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपके पास कितनी एक्चुअल यूजेबल स्पेस है, जो कि कारपेट एरिया है, उतना ही आपको पे करना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही अपडेटेड वीडियो के लिए फॉलो कर लीजिए।